एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में है। एक दिन पूर्णिमा के दिन सभी गांव वाले मिलकर हवेली में पहुंचे। वहां एक पास्टर बना हुआ व्यक्ति उनका स्वागत करने लगा। वो उन्हें बताया कि हवेली में एक बहुत ही महान जादूगर रहता है, जिसकी शक्तियों से सभी गांव वाले बहुत प्रभावित हो रहे थे। जब जादूगर अपनी ही भूमिका से सामने आया, तो सभी को एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि यह गांव अब और ना कोई आजिबात दिखा सकता है, क्योंकि उनकी शक्तियों का वक्षण कभी कभी होता है।
गांव वाले अब अपनी अपनी पारंपरिकता और अजीब आदतों को छोड़कर एक नए सोच और दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन की दिशा तय करने लगे। जादूगर ने उन्हें सिखाया कि मानवता और साझेदारी की महत्वता और उन्हें ये भी बताया कि वह किसी के जीवन में सिर्फ एक बार ही आ सकते हैं। गांव वालों ने इस अजीब मैजिक का शुक्रिया अर्पण करते हुए अपने गांव की सुंदरता और परंपराओं का हिस्सा बनाए रखने का निश्चय किया। गुलाबपुर गांव की इस रोमांचक यात्रा ने उनके जीवन में नई ऊर्जा और नया संजीवनी प्राप्त किया। उन्होंने समझा कि जीवन में अजीबोगरीबी और मैजिक एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपने अपने दर्शन को एक नए स्तर पर ले जाता है। गुलाबपुर गांव की यह कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपने परंपराओं और ओरिएंटेशन से ऊपर उठकर जीना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अजीब सा है जो उसकी पहचान निशानी होती है। इस प्रकार गुलाबपुर गांव की कहानी ने हमें ये शिक्षा दी कि जब हम खुद को अजीबोगरीबी में समझते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हर कोई एक एक जीवन है और हर कोई अपना अजीबी तरीके से जीता है। गुलाबपुर गांव की जादूगरी की यह अद्भुत कहानी जिंदगी की अजीबोगरीब राह का एक मिश्रण है जो हमें अनदेखा तरीके से नए दृष्टिकोण की तलाश और उसे स्वीकारने का साहस देता है। इसके जटिलता के साथ ये कहानी हमें एक अजीब से गांव की एक अजीब सी दुनिया में ले जाती है जिसमें जादूगरों की शक्तियों और परंपराओं की भीड़ होती है। गुलाबपुर गांव की इस कहानी ने हमें जिंदगी के रहस्यमय और अजीब अवसरों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यहाँ की रहस्यमय और ज्यों की त्यों की कहानी ने हमें आत्मज्ञान और स्वीकृति की ऊर्जा से प्रेरित किया है। अतः गुलाबपुर गांव की इस कहानी का महात्म्य और महत्व हमें हर किसी की अलग अलग अजीबता को स्वीकार करने के वरदान का महत्व याद दिलाता है। इस प्रकार हमें हमेशा यहाँ की गाथा को जवानी के साथ देखने का उत्साह मिलता हुआ करता था जिसे लोग मैजिकल विलेज कहते थे। ये गांव बहुत ही सुंदर और रहस्यमय था। लोगों के मानने के अनुसार इस गांव में कई प्रकार की जादूगरनियां होती थीं और वहां की चारों ओर केवल खुशियों का माहौल था। इस गांव में एक छोटी सी लड़की नामक राधिका रहती थी। राधिका एक बहुत ही उत्कृष्ट और उत्साही बच्ची थी। उसकी माँ उसे हमेशा यहाँ के रहस्यों के बारे में सिखाती और राधिका भी उत्साहित होकर उन्हें सुनती रहती। एक दिन राधिका की माँ उसे एक रहस्यमय गुफा के बारे में बताई। गुफा में एक चमकदार रत्न छुपा था जिसका उपयोग किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए किया जा सकता था। राधिका ने भी उत्साह और विश्वास के साथ अपनी माँ की बात मानी और गुफा की ओर रही। गुफा पहुंचकर राधिका ने देखा कि गुफा के अंदर कुछ बहुत ही चमत्कारी और सुंदर संसार था। वहां फूलों की खुशबू फैल रही थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। राधिका ने गुफा में चलने लगी और वहां के रहस्यों को सुझाने की कोशिश करने लगी। एक दिन राधिका ने एक रहस्यमय पानी कुंज के पास जाकर एक चमकदार रत्न देखा। उसने उस रत्न को हाथी किया और उसके मन में अपनी पहली मनोकामना मांगी। जैसे ही राधिका ने मनोकामना मांगी, अचानक गुफा में तेज उजाला फैला और वहां की चीजें और भी चमक उठी। राधिका ने देखा कि उसकी मनोकामना पूरी हो गई है। वह बहुत ही खुश थी और उसने गुफा से वापस लौटने का निर्णय किया। गुफा से बाहर निकलकर राधिका ने अपनी मां को उस चमकदार रत्न के बारे में सब कुछ बताया। उसने भी उस रत्न का उपयोग किया और उसने भी अपनी मनोकामना पूरी की। इसके बाद से राधिका और उसकी मां गुफा में निरंतर जाकर उसके रहस्यों को समझने लगी। दिन ब दिन उनकी जुड़ाव गुफा के साथ मजबूत होने लगी और उन्हें गुफा के रहस्यों का पता चलने लगा। एक दिन राधिका ने गुफा के कोने में एक छोटी सी पुस्तक देखी। वहां कुछ अजीब महबूद लिखे हुए थे जिन्हें समझने में राधिका को कुछ मुश्किल हुई, लेकिन उसने अपनी मां से सलाह ली और वह उस पुस्तक की मदद से उस गुफा के रहस्यों को समझने लगी। कुछ ही समय बाद राधिका ने एक नया रहस्य खोज निकाला जो गुफा की गहराइयों में छिपा हुआ था। उसने उस रहस्य का समाधान किया और गुफा में नए जादू और रहस्यों का पता लगाया। राधिका ने समझा कि गुफा में ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि यह एक मैजिकल विलेज है जो दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग है। यहाँ के रहस्य और जादू उनकी मनोभावना को बदल सकते हैं और उन्हें नई सोच देने की शक्ति दे सकते हैं। राधिका ने अब तक गुफा के हर रहस्य को समझ लिया था और वह गुफा की सुंदरता और चमक का आनंद लेती थी।
गुफा ने उसे नई सोच और नई दिशा देने का सफर दिलाया था। गुफा में हर चीज चमकती थी और हर कोने से नया सजीवता निकल आता था। राधिका को महसूस हुआ कि गुफा में उसकी जादूगरनियां हैं जो उसके जीवन में नया रंग भर सकती हैं। इस प्रकार राधिका ने मैजिकल विलेज के रहस्यों को समझ लिया और वह अब गुफा में अपने जीवन की नई एक शुरुआत करने को तैयार थी। उसने गुफा में अपनी मां के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की और वहां की जादूगरनियों का समय बिताती रही। इस तरह राधिका ने एक मैजिकल विलेज में अपने आप को पाया और उसने उसकी सुंदरता और रहस्यों का आनंद लिया। उसने गुफा की माया समझी और जादू की दुनिया में एक नई दुनिया खोजी। राधिका की कहानी गुफा की जादूगरनियों की कहानी थी जो उसने अपने जीवन में नई चमक लाई। इस तरह मैजिकल विलेज का रहस्य और उसकी जादूगरनियां राधिका के जीवन को नया रंग देकर उसे खुशियों से भर दिया। उसने गुफा की माया को समझा और अपने जीवन को उसकी रूप में स्वीकार किया। इसके बाद से राधिका और उसकी मां गुफा में हर दिन नया रहस्य सुलझाते रहे और जीवन की नई उड़ान भरते रहे। रहस्यमय होती है। वहां की रहस्यमय गलियों में घूमना एक अलग ही अनुभव होता है। गांव के लोग कहते हैं कि वहां कुछ जादुई होता है, कुछ नाजायज शक्तियां होती हैं जो लोगों को काबू में कर देती है। मायावती गांव की कहानी एक बच्चे के रूप में शुरू होती है। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था विक्रम, उसने सुना था कि गांव में एक चमत्कारिक पेड़ होता है जो किसी की भी मुराद पूरी कर सकता है। उसने दिल से चाहा कि वो उस पेड़ को देखना चाहता है। एक दिन विक्रम ने माना और चला गया पेड़ की तलाश में। उसने गांव में जाना भरमाया लेकिन इस चमत्कारिक पेड़ का पता नहीं चला। थक कर उसने एक छोटी से झरना पर बैठ गया। झरना बेजान नहीं था, वह गांव की सबसे पुरानी योजना थी। उसमें एक शिलाजित फिगर बैठा है जो किसी को भी उसकी मनोकामना पूरी करने की शक्ति देता है। विक्रम ने उसे देखा और सोचा कि ये वही पेड़ है जिसकी वह तलाश में था। विक्रम ने शिलाजित फिगर से बात की, क्या आप मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं? शिलाजित फिगर हंसते हुए बोला, हाँ, परंतु एक शर्त है। विक्रम ने पूछा, कौन सी शर्त? शिलाजित फिगर ने कहा, तुम्हें मायावती गांव की रहस्यमय गलियों में एक चुपके से दबे हुए सर्प को ढूंढना होगा। उस सर्प की आयोजन होने के बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। विक्रम ने इसे माना और सर्प की तलाश में निकल पड़ा। उसने रहस्यमय गलियों में जाकर उस सर्प को खोजने की कोशिश की। कुछ घंटों बाद उसने एक चमकदार सांप को देखा जो चुपके से उसे देख रहा था। विक्रम ने उस सर्प की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम हो वह सर्प जिससे मेरी मनोकामना पूरी होगी? सर्प ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं हूँ। तुम्हारी मनोकामना क्या है? विक्रम ने अपनी मनोकामना बताई और सर्प ने उसे एक जादुई ताबीज दिया। विक्रम ने उसे पेट में रखा और घर वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर उसका सबसे अच्छा दोस्त अनुषा खड़ी है। विक्रम ने देखा कि अनुषा मुसीबत में है। उसने उससे पूछा, क्या हुआ अनुषा? अनुषा ने रोते हुए कहा, मेरी माँ बुरे इलाज में है और हमें इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। विक्रम ने उसे अपनी मनोकामना के ताबीज की कहानी बताई और उसे दिया। अनुषा ने उसे धन्यवाद कहा और उसे अपनी माँ के पास ले गई। शाम के समय विक्रम ने फिर वही झरना की ओर बढ़ते हुए जाने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सर्प फिर से उसका स्वागत कर रहा है। सर्प ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई? विक्रम ने हाँ कहा और अपनी कहानी साझा की। सर्प ने उसे धन्यवाद कहा और कहा, तुमने दिखाया कि अच्छे काम करने वाले को हमेशा उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस बात के बाद विक्रम ने झरना छोड़ दिया और वापस घर वापस गया। उसने अनुषा के साथ और उसकी मां के साथ खुशियों के पल बिताए। इस तरह मायावती गांव की एक रहस्यमय गली ने विक्रम को अपने चमत्कारी शक्तियों का एहसास कराया और उसने एक अनमोल अनुभव हासिल किया। वहां की जादुई गलियों में छुपी मिस्ट्री उसके जीवन में नई रोशनी की किरणें लेकर आई और उसने ये भी सीखा कि बड़े कामों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखकर मायावती गांव के लोगों ने उसकी मान्यता बढ़ा दी और उसने गांव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए नई मेहनत और उत्साह लाया।
उसके चरित्र, साहस और विश्वास ने उसे गांव का हीरा बना दिया। इसी तरह एक छोटे से गांव की रहस्यमय गलियों में घूमने वाली यह कहानी हमें दिखाती है कि जिस तरह से चुपके से छुपे रहस्य हमारे जीवन में नए रंग और मजबूती भर सकते हैं। इसके जरिए हम जीवन की हर मुश्किल में सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मायावती गांव का रहस्य जनहित में जारी रहे और लोग उसकी अनुभूति से सजीव होकर अपने जीवन में नई ऊर्जा और होश लाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी समझ लिया कि एक जादुई गांव में हर कोने में छिपी चीज उनके लिए सीखने और देखने के लिए होती है, और इसी जीने की चाह और उत्साह से लोगों ने उसे जीवन का मकसद दुनिया थी। यहाँ के लोग बहुत ही खुश और समृद्ध थे। इस गांव का नाम परम प्रेम था। यहाँ की धरती पर बसा जादुई गांव को देखकर हर किसी की निगाहें हीरे जैसी चमकने लगती थी। एक शाम गांव के तिलिस्मी बाग में एक लड़की बैठी थी। उसका नाम अन्या था। वो एक सुंदर सा पिंक रंग का गुलाब की माला बना रही थी। गुलाब के पेड़ों की खुशबू ने उसकी सोच को और भी सुंदर बना दिया। अन्या के मन में उत्साह था, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माला में भी थोड़ा जादू होगा। ढेर सारे जादुई फूल उसी बाग में पल रहे थे। कुछ फूलों की खुशबू नफरत से भरी हुई थी, जबकि कुछ दूसरे का सौंदर्य दिल को आकर्षित करता था। अन्या ने उन सब के साथ बातचीत की और उनके साथ मनोरंजन किया। गांव के लोग अपने जीवन में खुशियों की खोज में लगे रहते थे। यहाँ की मानसिकता बहुत ही पहलुवान और उन्मेषी थी। जहाँ तक आंख जा सकती थी, वहाँ भी केवल खुशियाँ ही खुद को दिखाई देती थीं। लेकिन जैसे ही रात आ जाती, गांव के लोग खुद को अजीबोगरीब सस्पेंस देखते थे। कुछ लोग कहते थे कि रात को बंदर और गर्मी के दिन को ठंडे दिन आ जाते हैं। लेकिन जितना भी अजीब दिखता, वह सभी का दिल खुशी से भर जाता। गांव में एक और सीक्रेट भी था। उस सीक्रेट का नाम था जादुई ताला, और ये ताला प्राचीन गुफा से मिलता था, जो छोटे से बड़े तक इस चीज की खोज के पीछे लगे रहते थे। आज की रात भी गांव में त्योहारी मनाई जा रही थी। लोग खुशियों के बांधने में लगे रहते थे, पर मिला कुछ नहीं। सिर्फ अन्या की नजर तो ताले की खोज को देखते रही। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव की धरती पर जमीन पर पड़ी, वह जिसे सजीवता कहते हैं, सब लोग उठकर ताले की खोज में निकल पड़े। लेकिन कोई भी उसे फिंड करने में सफल नहीं हो पाया। निराश होकर अन्या केवल आलस्य में बैठकर घर की ओर चली गई। जिंदगी में खुशियाँ आती हैं, दुख भी। घर लौटते वक्त भी अन्या ने माला बनाने की स्वाभाविक चाहत कर बाहर में बैठी और कुछ व्यक्तियों के व्यवहार के प्रति उसमें देय निरंतर विचार धरनाने लगी। वह क्या ज्यादातर लोग कुछ गधे के हैं, जिनके साथ मिले हुए समय वह स्पष्ट करना उचित है, कितने ही अकेला आता है कि क्या इसे विचारना चाहिए। पालेली, मेरे प्यार ने हो गया पहचाने हैं। कहना घर जाने के ब्लड बमागेट करते हुए अनुया ने कहा कि उसे इसनकरी चाहिए था। कल इसी समय एक सांझ हो गई। एक लारंग अपनी कामना का प्रार्थना की गई थी। उन्हें माला डालकर गुफा में गिना ज्यादा फात की। गुफा की उस रहस्य और उसके एक रहस्य को आवखाचा की शारी साथ उसका कटांत की बहुत दिनों से खोज था। विभाजित करते हुए गर्मी के सुनशन और गर्मी में विदमिननों के विदताओं के बहरों का वोकमहार और समनुदेश सीने से उस विटसनी की अगुवाक लागनारी में भी। इटरेटर 99650033B3@94470C3,58,418 किसी छोटे से गांव में जहां हर कोने से सुंदरता घूमती थी, जहां पेड़ पौधों की खुशबू फैली हुई थी, वहां एक ऐसा गांव था जिसका नाम था मायापुर। ये गांव बेहद खूबसूरत था और यहाँ के लोग बहुत ही समृद्ध और खुशमिजाज थे। मायापुर की एक सबसे बड़ी खासियत थी उसकी मजेदार कहानियाँ और रहस्यमय प्राणियों की उपस्थिति। इस गांव में निवास करने वाले लोग किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते थे जब तक वे उसे अपनी आंखों से नहीं देखते। सभी लोग जानते थे कि इस गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत है जिनका नाम था वृषभावती। उनकी कहानियां सुनकर लोग बहुत ही प्रभावित होते थे। एक दिन एक युवक उनके पास गया और उनसे एक रहस्यमय कहानी सुनने का अनुरोध किया। वृषभावती ने उसे एक अद्भुत कहानी सुनाई।
वो कहती थी कि कई सालों पहले इसी गांव में एक माँ से मिलकर उन्होंने एक चमत्कारिक विश्व का निर्माण किया था। वो कहानी युवक को अच्छी लगी और उसने देखा कि गांव में कुछ अद्भुत चमत्कारिक घटनाएं हो रही थी। एक दिन युवक ने गांव के अन्य निवासियों के साथ साथ वृषभावती को भी अपने साथ लेकर गांव की सीमा के पास चला गया। वहां उन्होंने देखा कि एक रहस्यमय पेड़ एक चमकती हुई बाग के बीच में खड़ा था। जैसे ही उन्होंने उस पेड़ की ओर देखा तो पता चला कि उस पेड़ के फूलों में सोने के झरोखे हैं। सभी लोग चौंक गए और इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। वृषभावती ने उन्हें बताया कि इस गांव के हर पेड़ में कोई न कोई रहस्यमय शक्ति छिपी हुई है जिसे सिर्फ कुछ विशेष लोग ही देख सकते हैं। युवक को ये सुनकर बहुत ही चौंक लगी। उसने दुनिया के किसी भी समझ में नहीं आया कि कैसे इस छोटे से गांव में इतने कई चमत्कार हो सकते हैं। उसके बाद उसने मांगा कि उसे भी उन शक्तियों का दर्शन करना है। वृषभावती ने उसे एक चमत्कारिक पेड़ के पास ले जाया और कहा कि यहाँ चमकते हुए फूल को देखो। जैसे ही युवक उस पेड़ की ओर देखने लगा, उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया था। उसके अंदर सुंदर बाग बगीचे थे और वहाँ एक राजा भी बैठे हुए थे। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि वो एक महान राजा था जिसके पास अनगिनत धन संपत्ति इस महल में समेटी हुई है। वो कहता है कि उसे अपने बाग करने के लिए एक जिन की मदद चाहिए थी जो उसे इस पेड़ के द्वारा मिला था। राजा ने युवक से विनती की कि वो उस जिन को प्रसन्न करके महल की संपत्ति से वंचित दूर कर दे। युवक ने हाँ कहा और उसने उस जिन को प्रसन्न करने के लिए उस समय संपत्ति के बारे में सोचा और उसने जिन को प्रसन्न कर दिया। जैसे ही जिन प्रसन्न हुआ, वह महल की संपत्ति से वंचित दूर हो गई और सभी लोग खुश हो गए। राजा ने युवक को बहुत सारी सोने की मुद्राएं दी और उसे धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद युवक को यहाँ के रहस्यमय शक्तियों का पूरा ज्ञान हो गया और उसने गांव को एक नया चमत्कारिक दृष्टिकोण देना शुरू किया। ऐसे ही मायापुर गांव ने अपने आप में एक चमत्कारिक स्वर्ग बना लिया और सभी लोग इसकी महिमा के प्रति आदर भाव रखने लगे। जब भी कोई परेशान या दुखी होता तो वह मायापुर गांव के रहस्यमय शक्तियों को याद करके आत्मविश्वास बनाए रखता। इस तरह मायापुर गांव ने अपने अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों के कारण समृद्धि और खुशी का एक नया पर्व सजाया और वह आज भी लोगों के दिलों में यात्रा करता है। इसी तरह एक छोटे से गांव में छुपे चमत्कारों का समागम है मायापुर, जहां हर कोने से आत्मा की भव्यता का